तो सबसे पहले जिनका भी एग्जाम जून 26 में भी हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपका क्या कमी रह चुका है अंदर में, राइट। आपको ये मालूम है कि कहां कहां गड़बड़ हुआ, और आपको ये भी पता चल चुका कहां कहां आप मजबूत थे, मतलब आप डर रहे थे बट एग्जाम हॉल में आप कर पाए। तो उस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करना है, रिफ्लेक्ट करना है, अपने दिमाग में दोहराना है, क्वेश्चन पेपर लेकर फिर से बैठना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर को फाड़ के फेंक दिया और क्वेश्चन पेपर के अब दिमाग में लगा ही नहीं रहे। आप ये सोच सकते हैं कि सर उसको देख देख के एंग्जाइटी होता है, बट एंग्जाइटी को फेस करने से वो दूर हो जाता है। तो आपको फेस करना है, और एक बार और क्वेश्चन को लेकर अपने आंसर्स में जाकर, अपने नोट्स में जाकर मैच करने हैं कि कौन सा चीज कहां से आ गया, मैंने वो क्यों नहीं पढ़ा था या क्यों पढ़ा था, वॉट उसका रीजनिंग करो और देखो कि आपने क्या किया और क्या एग्जैक्टली उधर होना चाहिए था। उसके लिए पेपर रिव्यूज के वीडियोस चाहिएंगे आपको, जो कि हम लोग अपने सब्जेक्ट्स में एसजेसी के तरफ से जो जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं अपने इन हाउस में, जैसे कि कॉस्ट, एफएमडीए, एमए, ओएमएसएम, एससीएम, एसएफएम, एसपीएमबीबी, कॉस्ट ऑडिट, 4 इंटर में 4 फाइनल में, वो हम आपको देंगे। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के बाकी आ जाएंगे धीरे धीरे यूट्यूब पे, आप उनसे रेफर कर लीजिएगा। बट वेट मत करिए, आप अपने तरफ से पूरा जोर लगाकर पहले अपना मार्क्स एस्टिमेट करिए कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि ये रियल पिक्चर देगा आपको कि आगे क्या करना है। यदि आपका मार्क्स मान लेते हैं 50s में आ रहा है और 50 प्लस ही आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं 50 प्लस ही आ रहा है और वेयर मिनिमम में 50 आ रहा है, तो आप मान सकते हो कि आप इस बार पास हो जाएंगे। यदि आपका मार्क्स 40s में आ रहा है तो कहीं रिस्क हो सकता है कि शायद वो 30s में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको अकॉर्डिंगली पहले अपना अपना समझना है कि क्या हुआ, हुआ क्या, अभी तक जो मेहनत किया उसका नतीजा क्या हुआ। अगर अगर आपको लग रहा है कि कोई एक ही पेपर 30s में या 40s में जा रहा है, मतलब 40s में जा रहा है, मतलब 30s में जा रहा है आपके हिसाब से, तो तब तो गया वही है। बट 40s में जा रहा है कोई एक ही पेपर, तो भी हो सकता है कि आप पास हो जाए, कहीं बैलेंसिंग हो जाए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में 50 ऊपर आप सोच रहे हैं। तो ऐसे बस अपना मैथमेटिक्स करो, अलग अलग तरह से अपने आप को स्ट्रिक्ट चेकिंग करके खुद से इवेल्युएट करके एक मार्क्स दो, और उसको कहीं लिख के रखो, उसको मोबाइल में अपने आप को भेज के रखो या कहीं प्रिंट आउट निकाल के उसको लगा के रखो, सो दैट आपको पता चले कि इंस्टीट्यूट का चेकिंग फिर किस तरीके का हुआ और आपको उस तरह का मार्क्स मिला कि नहीं मिला, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। और इसको फाइन ट्यून करना जरूरी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं, बट अगर आप करोगे तो अगला अटेम्प्ट में खुदा ना खास्ता वापस एग्जाम यदि देना पड़ गया तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा आपको उस समय, तो फिर याद भी नहीं रहेगा कि आपकी क्या गलतियां हो रही थी, राइट। ये जो एग्जाम है ना दोस्तों, सीए या सीएमए, मैं हमेशा इनको बोलता हूं, इसमें सी और ए का मतलब है कम अगेन। मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसा होता है कि 2-3 बार में भी पास होते हैं, मतलब मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं। तो अटेम्प्ट को लेकर कभी भी है ना निराश नहीं होना है। अटेम्प्ट यहाँ पे लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जनरली क्या होता है ना, जिंदगी भर क्लास 1 to 10 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहे थे, 11-12 फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा था, बीकॉम फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा था, क्योंकि वहां पे अटकाने का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता, अनलेस हम लोग बहुत ही खराब पढ़ रहे हो। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इम्प्रूव करें अपने लाइफ में, तो हम ये सब प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जो हमें सिखाता है कि फेलियर का मतलब क्या होता है, और वो आप अटेम्प्ट से सीख जाते हो। तो अटेम्प्ट से कभी भी घबराना नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि 40s भी नहीं आ रहा है, तो आपको फिर उसी ग्रुप के ऊपर फोकस करना है। यदि आप फुल टाइम स्टूडेंट हो और 8-8 घंटा 10-10 घंटा दिन का पढ़ने के लिए राजी हो, और आपका एक ग्रुप पूरे तरीके से क्लासेस वगैरह कंप्लीट है, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप भी सोच सकते हो। बट राइट नाउ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ असेसमेंट, और उसके हिसाब से एक डिसीजन कि आप सेम ग्रुप को वापस से पढ़ने वाले हो, कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पढ़ने वाले हो, या फिर आपका ये अटेम्प्ट हो ही जाएगा जो आपने अभी दिया, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट ग्रुप ही देना है। तो ये क्लैरिटी आपको खुद से लाना जरूरी है, राइट।